जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम है अमन कुमार झा और आप सभी का एपिक फिजिक्स में स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज से हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का रहेगा, जिसमें आज हम 10th का एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक बातें क्या क्या हैं। तो पहला जो बात है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने क्लास 9th 8th 7th में पढ़ा ही होगा। आई होप आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हो, या तो कंसेप्ट तो वही रहेंगे ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी बताऊँ और इंग्लिश में भी बताऊँ, तो सही से समझिए। और हाँ, वीडियो को अगर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर ले, या ये जो वीडियो है कोई भी सब्जेक्ट का यूट्यूब पे उसे डाउनलोड कर ले और मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके तब देखिए, तब आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहोगे। चलिए आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जैसा कि जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, हिंदी में उसे राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज, ऐसे ना, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। हिंदी में राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो जैसे कि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं, से मान लो ये ए है, ये बी और ये सी, ये एंगल बी है, तो ये 90 डिग्री का रहेगा, ये 90 डिग्री का कोण रहेगा, ये 90 डिग्री का रहेगा। और इसके सामने वाला जो रहता है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहता है, जो भुजा रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। एच, हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कर्ण बोला जाता है। और इसे मान लो ये लेंथ है, ये एंगल है, ये मान लो एंगल सी है, और ये साइड ले लो, इसके सामने वाला सी कर दो, इसके सामने वाला ए और इसके सामने वाला बी, ये साइड हो गया। तो ये मान लो एंगल सी जो है, तो एंगल सी, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो फर्स्ट एंड रहता है, वो हमेशा हाइपोटेनस से सटा हुआ रहेगा, हाइपोटेनस के टच में रहेगा, यानी कि कर्ण के टच में रहेगा वो। और उसका जो दूसरा एंड है, दूसरा छोर जो है उसका, वो बेस, उसके आधार से सटा हुआ रहेगा। बेस, जिसे हम आधार बोलते हैं, बेस, जिसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है और हिंदी में आधार बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस, और हिंदी में आधार बोला जाता है। और जो बच गया, जो इस एंगल के जो सामने वाला आएगा, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको लंब बोला जाता है। परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं, उसको हिंदी में लंब बोला जाता है। हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो उसका जो राइट एंगल रहेगा, जो राइट एंगल के सामने वाला जो साइड, जो भुजा है, मतलब जो राइट एंगल, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है या जो साइड है, उसे हाइपोटेनस बोला जाता है, यानी कर्ण, उसे कर्ण बोला जाता है। और इंग्लिश में हम उसे हाइपोटेनस कहते हैं। और इसे, ये एंगल हो गया, इसे इस लाइन के, जैसे ए बी, इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा, उसका जो फर्स्ट एंड रहेगा, वो हाइपोटेनस के टच में रहेगा और सेकेंड एंड बेस के टच में रहेगा। ध्यान से समझिए इस बात को। इसे
कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का जो एंगल रहता है उसका उसका जो एक एंड, उसका जो पहला एंड जो रहता है वो हाइपोटेनस के टच में रहेगा और जो दूसरा एंड रहता है वो बेस के टच में रहता है। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ये बेस और ये लंब। तो आइए अब हम जैसे मान लो अरे हाइपोटेनस की बात करते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है कि AC जो है, जैसे मान लो क्या होना चाहिए, AC कैसे निकाला जाता है, ये एक बात याद रखना, AC जो हो जाएगा सबसे लंबा भुजा होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहेगा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का। जो हाइपोटेनस होता है सबसे लार्जेस्ट साइड आता है। तो AC जो होता है, AC कैसे फाइंड किया जाता है, तो AC का जो स्क्वायर उसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस यानी कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है उसके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि उसके कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। ध्यान से समझिए, इसी को पाइथागोरस थ्योरम भी बोला गया है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हो जाएगा आपको बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को क्या बोला गया है, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से समझिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम समझे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और इसी का अप्लाई अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति, जिसे हिंदी में हम त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इस बात को समझिए। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है मैं हिंदी में भी समझाऊंगा क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मीन्स थ्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ट्री मतलब 3, गोनो मीन्स एंगल, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स, मेट्री को ग्रीक में मेट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया, मेट्रॉन, मेट्रॉन बोला जाता है। मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, मेजर। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 3 एंगल मेजर यानी कि किसी भी ट्रायंगल, किसी भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल को मेजर करता है, उसके तीनों एंगल का मेजर करता है ट्रिग्नोमेट्री। कोई हमसे पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ्स का वह ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ्स का वह ब्रांच है जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के साइड लेंथ और उसके बीच उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ के जो एंगल है, ये साइड लेंथ हो गया। मान लो ये, जैसे मान लो ये ऐसे है, अरे यार मान लो ये है, ये देखो ऐसे समझो इसको, ये है, मान लो ये ट्रायंगल है, देख रहा है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये आ जाएगा हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल, ये बेस, ये ये 90 डिग्री और यहाँ का जो एंगल हो जाएगा तो इसी लेंथ और इस एंगल के बीच में जो रिलेशन है, ये लेंथ और इस एंगल के बीच में जो रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री हमें उसके बारे में बताता है। ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लेंथ और उसके बीच का जो एंगल है उसके बारे में हमें बताता है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हम क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies about the relationship between the side length and the angle of a right angle triangle। क्या बोलेंगे, trigonometry is a branch of mathematics that studies about the side length and the angle of a right angle triangle।
समझे कि ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड लेंथ, इस लेंथ और इसके बीच का जो ये एंगल है और इस एंगल इस लेंथ में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री बताता है। और इसके रिलेशनशिप के बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री से ही पता चलता है। तो अब हम जैसे हिंदी की बात आई, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स थ्री, यार त्रि मीन्स तीन, कोण मतलब कोण समझ रहे हो, मिति मतलब मेजर मतलब मापन, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो तीनों कोण का मेजर, तीनों कोण का मापन करता है कौन, त्रिकोणमिति, इसी को हम त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो त्रिकोणमिति को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जो हमें किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उसके बीच का जो कोण है उसके बारे में बताता है, उससे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा, पाइथागोरस थ्योरम भी देखा क्या होता है। अब वो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बातें हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हिंदी में उसे त्रिकोणमिति क्या बोलेंगे उसको, अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, शायद त्रिकोणमिति अनुपात ही बोला जाता है। देखिए इसको शॉर्ट में टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है, टी रेशियो। देखते हैं, समझते हैं कि वो कौन कौन से रेशियो है। टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, देखिए पहला जो हमारा रेशियो आता है, पहला रेशियो ध्यान से समझना, पहला जो रेशियो है उसे हम साइन बोलते हैं, साइन, पहला जो रेशियो है उसे हम साइन बोलते हैं। तो ये साइन जो है, साइन को पूरा साइने लिखा जाता है, उसको शॉर्ट में हमने साइन लिखते हैं, हम नहीं पूरी दुनिया साइन लिखती है। ये साइन जो है, साइन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी किसी भी समकोण त्रिभुज के जो लंब है यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और उसके हाइपोटेनस के रेशियो क्या कहलाता है, साइन, यानी P/H, इसको बोलेंगे लंब बटे कर्ण। साइन जो है किसी भी समकोणीय त्रिभुज यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर लेंथ और उसके हाइपोटेनस के का जो लेंथ है उसका रेशियो ही साइन कहलाता है, P/H यानी लंब बाई कर्ण। देखो AB बाई AC क्या कहलाता है, साइन। और देखो हमने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री, लेंथ और एंगल के बीच का रिलेशनशिप। तो साइन जो हो गया लेंथ, साइन को हम लेंथ से समझते हैं। और इसे मान लो ये C है, ये C है, ये तो एंगल हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, साइन C। यहाँ पे आगे चल के थीटा आएगा, फाई आएगा, बहुत सारे, लेकिन हम थीटा पे भी नहीं जाएंगे, थीटा पे बाद में आएंगे। देखिए समझते, ये एंगल C हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, एंगल ACB यानी कि एंगल C। ये साइन C जो कोई हमसे पूछेगा साइन C क्या होता है, तो P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बाई कर्ण, समझिए, लंब बाई कर्ण। सेकेंड जो हमारा होता है उसको बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं, कोसाइन, जिसको शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। कॉस वही लेंथ और C, कॉस C। तो कोई पूछेगा कि कॉस C क्या होता है, तो ये किसका अनुपात होता है, किसका रेशियो होता है। तो कॉस जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस, आधार और उसके कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस कहलाता है। बेस यानी बेस कितना हो जाएगा हमारा, मान लो बेस को हम B से डिनोट कर दे और हाइपोटेनस को H से, यानी कि क्या लिख देंगे हम, BC बाई AC। और हिंदी में अगर इसे लिखे क्या आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो हमसे कोई पूछे कि कॉस क्या होता है, कॉस C क्या हो जाए, तो कॉस C B/H BC/AC
आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण हिंदी में समझिए, आधार बट्टे कर्ण को कॉस कहा गया और इंग्लिश में बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और हिंदी में आधार बट्टे कर्ण। तो ये हमारा हो गया 2 रेशियो। फर्स्ट क्या है साइन, लंब बट्टे कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और सेकेंड आता है कॉस। ये मत याद रखें, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है साइन, और ये कॉस। कोस साइन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कॉस इंपॉर्टेंट है। जितना कि कॉस इंपॉर्टेंट है उतना कोस साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए समझते हैं। कॉसी क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉसी क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे रेशियो पे। तीसरे रेशियो पे, और एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पे कॉस सी आ गया, साइन सी, अगर मान लो यहाँ पे रहे ए रह जाए, ए आ जाएगा, ये एंगल ए है, तो यहाँ पे अगर एंगल ए रहे साइन ए, तो साइन ए मैंने क्या बताया था, अगर ये नहीं रहेगा, अगर हमसे कोई पूछ दे साइन ए, कोई हमसे साइन ए पूछे, साइन ए कितना हो जाएगा, तो साइन क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में यहाँ अगर इस एंगल से हमसे पूछे, साइन ए पूछे कि साइन ए कितना हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो इस केस में देखो, ये इसका एक जो छोर है, एक एंड जो हाइपोटेनस सटा हुआ है, और दूसरा एंड बेस से सटा हुआ रहता है। मैंने बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, उसका जो पहला छोर यानी फर्स्ट एंड जो रहता है वो हाइपोटेनस सटा हुआ रहेगा, और सेकेंड एंड बेस से सटा हुआ रहेगा। तो साइन ए के लिए, ये इस एंगल ए के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसके लिए बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, बेस ये परपेंडिकुलर ये, और इस एंगल के लिए, इस कोने के लिए हमारा बेस ये रहेगा और परपेंडिकुलर ये रहेगा। तो साइन कितना हो जाएगा, BC बट्टे AC। ये AC कर्ण कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है, यानी कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, AC हमेशा वही रहेगा। इस बात को जरूर समझे। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रेशियो पे। तो हमारा जो थर्ड रेशियो आता है, थर्ड यानी तीसरा रेशियो जो हमारा है, उसको हम टैन बोलते हैं। टैन जो हो जाएगा साइन और कॉस का रेशियो होता है। टैन जो रहता है, टैन साइन और कॉस का रेशियो रहता है। टैन क्या हो जाएगा, साइन और कॉस का रेशियो। टैन जो है साइन और कॉस का अनुपात। टैन क्या है, साइन और कॉस का अनुपात। देखिए जैसे टैन सी लिख लो, टैन सी क्या हो जाएगा, साइन सी बाई कॉस सी। टैन सी क्या हो जाएगा, साइन सी बाई कॉस सी। तो साइन सी हमारा क्या आया था, P बट्टे H साइन सी। इस एंगल के लिए हमारा P ये रहेगा, B ये रहेगा, H ये रहेगा। तो इस एंगल के लिए हमारा P ये है, इस एंगल के लिए हमारा P ये है। क्या लिखेंगे, साइन सी क्या आ जाएगा, P छोड़ो यार, AB लिख लो, AB बट्टे AC, AB बट्टे AC बट्टे इसका भी बाई कॉस सी मैंने क्या बताया था, बेस बट्टे हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा, BC बाई AC। देखो AB बाई AC, देखो ये डिवाइड में है, ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो AC ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा, आ जाएगा BC। देखो AC है AC से AC कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारा, AB बट्टे BC यानी कि AB क्या है, इस एंगल C के लिए AB हमारा क्या है, P, और BC क्या है हमारा, बेस, P बाई B। तो हमारा टैन सी क्या आ गया, टैन सी P बट्टे B, टैन सी हमारा क्या आ गया, P बट्टे B। इसी को हम क्या लिखेंगे, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार। टैन सी को क्या लिखेंगे हम, P बट्टे B परपेंडिकुलर बाई बेस, और हिंदी में लंब बट्टे आधार। और टैन हमारा क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन और कॉस का अनुपात या साइन और कॉस का रेशियो ही टैन कहलाता है। तो ये था हमारा थर्ड रेशियो, टी रेशियो नंबर 3 टैन साइन बाई कॉस। साइन क्या हो जाएगा, AB बाई AC यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस क्या हो जाएगा, बेस बट्टे कर्ण
यानी कि आधार बट्टे कर्ण। चलिए उसके बाद हमारा क्या tan क्या आ गया हमारा, लंब बट्टा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई ए बेस हमारा क्या कहलाता है, tan कहलाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 4th नंबर रेशियो पे। हमारा जो 4th रेशियो है 4, 5th और 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो हमेशा याद रखना, 3 रेशियो कितने होते हैं 6। तो हमारा जो 4th रेशियो होता है वो कहलाता है कोसेक। कोसेक, और कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझिए। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1/साइन, 1/साइन। अरे यार 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। अरे 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। अरे रेसिप्रोकल यार क्या होता है, जैसे अगर 2 का उसके रेसिप्रोकल साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए ना। तो 2 को कितने साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, तो 1/2। अरे यार 2 से 2 कैंसिल तो 1। ये बात नहीं आता यार तुमको, क्यों 10th में आ गए। अरे चलो, कोसेक जो है साइन का इन्वर्स होता है, साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/साइन। तो कोसेक सी अगर हम लिखे तो 1/साइन सी, 1/साइन सी। तो 1/साइन सी हमने क्या बताया था, लंब बट्टे हाइपोटेनस, यानी कि P/H। देखो H ऊपर चला जाएगा, 1/H/P, H/P। देखो साइन हमारा क्या था, P/H। कोसेक क्या आ गया, H/P। अरे यार उल्टा कर दो। कोसेक क्या है हमारा, साइन का इन्वर्स है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो कोसेक सी इक्वल टू 1/साइन सी, तो 1/P/H। तो 1 × H/P, तो H/P यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे इसको हम, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कोसेक क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण बट्टे लंब। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अरे बहुत इजी है, समझो ध्यान से। मैं कुछ नहीं किया, मैंने आपको साइन बताया, कॉस बताया। साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो tan कहलाता है। उसके बाद कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो हो गया 4th नंबर। अब हम आते हैं 5th नंबर रेशियो पे। वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख ले, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने 5th नंबर पे। तो हमारा सेकेंड रेशियो क्या था, सेकेंड नंबर रेशियो क्या था हमारा, कॉस, यानी कोसाइन, कॉस। तो 5th नंबर जो हमारा रेशियो होता है उसे हम सेक बोलते हैं, सेक सी। अगर सेक अगर हम लिखते हैं तो सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक जो है कॉस का, अरे पहले 3 होता है उसके बाद सारा उसका रेसिप्रोकल होता है। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक सी अगर लिखो तो 1/cos सी लिखेंगे। तो 1/cos सी, यानी cos सी क्या हो जाएगा, BC/AC। अरे BC/AC, तो 1 इंटू ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाई BC, तो AC/BC कितना हो जाएगा, AC क्या है हमारा, AC। अरे यार H/B, इसी को ना बोलेंगे कर्ण बट्टा आधार। लिख लो, कोसेक क्या होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का उल्टा होता है। समझो, सेक क्या हो जाएगा 1/cos सी, तो 1/BC/AC। तो AC ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 × AC/BC, तो AC/BC यानी कि AC क्या है हमारा, AC क्या है हमारा हाइपोटेनस है, BC क्या है हमारा बेस है, यानी कि हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं और बेस को आधार। तो कर्ण बट्टे आधार क्या हो जाएगा, सेक आ गया हमारा, यानी कि 1/cos। अब हमारा ये 6th नंबर, तो क्या बच गया हमारा tan। 3rd नंबर क्या था, tan। तो tan का इन्वर्स कॉट। अरे यार हमारा जो 6th नंबर यानी कि लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसे हम कॉट बोलते हैं, कॉट, COT, कॉट। ऐसे नहीं लिखा जाता है यार, कॉट। तो कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो अगर कॉट C अगर लिखे हम तो 1/tan C, 1/tan C। tan क्या बताया था मैंने, साइन और कॉस का रेशियो, साइन और कॉस का अनुपात। साइन और कॉस का अनुपात हमारा क्या आया था, P/B, यानी कि लंब बट्टे आधार। लंब क्या है हमारा,
ए बी बट्टे बी सी। तो बी सी ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, बी सी बट्टे ए बी। बी सी क्या है हमारा, बी सी क्या है, आधार, और ए बी क्या है हमारा, सॉरी ए बी क्या है हमारा, लंब, अरे आधार, बेस, बेस बट्टे परपेंडिकुलर बी बाई पी। tan क्या था हमारा, p बट्टे बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, b बट्टे पी। तो हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। फर्स्ट होता है साइन, जो कि होता है p बट्टे एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बट्टा कर्ण। सेकेंड आता है हमारा कॉस, जो कि होता है आधार, आधार बट्टे हाइपोटेनस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस आधार और कर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। tan जो होता है साइन, साइन और कॉस का रेशियो होता है, tan क्या हो जाएगा, साइन और कॉस का रेशियो। tan हमारा क्या आया था, p बट्टे बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बट्टा आधार। उसके बाद हमारा आया था फोर्थ नंबर रेशियो, जो होता है कोसेक, जो कि साइन का इन्वर्स होता है, यानी साइन हमारा था p बट्टे एच, तो कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, h बट्टे पी। फिर हमारा आया था सेक, फिफ्थ नंबर, जो था कॉस का इन्वर्स था, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल था। तो हमने कॉस क्या देखा था, बेस, बेस बट्टे हाइपोटेनस। हमने कॉस क्या देखा था, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात। तो सेक हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, यानी कि हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। हमारा बचिया था लास्ट नंबर, वो था कॉट। कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, यानी tan का उल्टा। तो tan क्या था हमारा, परपेंडिकुलर लंब बट्टे आधार, बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बट्टे बेस, तो p बाई बी। तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा, b बाई पी। चलिए मैं इस बात को भी लिख ही देता हूँ। चलिए फर्स्ट हमारा क्या आ गया था, फर्स्ट क्या था हमारा साइन। वो एंगल यार तुम देख लेना कि एंगल कहाँ पे है। साइन क्या होता है, p बट्टे एच, लाओ मैं हिंदी में भी लिख दूँ, लंब बट्टे आधार। सेकेंड आया था हमारा कॉस, b बाई एच। इस बात को आप याद मत करें, सिर्फ समझिए, याद अपने आप हो जाएगा। कर्ण। थर्ड जो हमारा था tan, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बी, लंब बट्टे सॉरी यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। अगर मैंने हिंदी से तो पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी बिहार बोर्ड वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार। हमारा जो फोर्थ है वो है साइन का इन्वर्स, यानी कि कोसेक। कोसेक क्या था हमारा, यानी कि इसका इन्वर्स। तो ये है p बट्टे एच, तो ये हो जाएगा h बट्टे पी, यानी कि कर्ण बट्टे लंब। हमारा जो फिफ्थ नंबर है वो है कॉस का इन्वर्स, यानी कि सेक। सेक हमारा b बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, h बट्टे बी। क्या लिख सकते हैं इसको, आधार बट्टे कर्ण। हमारा जो सिक्स नंबर था वो था tan का इन्वर्स, यानी कि कॉट। कॉट क्या हो जाएगा हमारा, b बट, यानी कि tan है p बाई बी, यह हो जाएगा b बाई पी। उल्टा कर दो यार, उल्टा कर दो, b बाई पी। क्या लिखेंगे, लंब बट्टे आधार, तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ध्यान से लिखो, समझो क्या कि पहले यार साइन को, साइन ये दोनों समझ लो, इन दोनों का जो रेशियो होता है tan, उसके बाद सब तो उसका उल्टा ही है। हो गया, बहुत ईजी है। साइन मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात। कॉस मैंने क्या बताया, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, यानी आधार और कर्ण का अनुपात। फिर tan मैंने क्या बताया, साइन और कॉस का रेशियो, साइन और कॉस का अनुपात, यानी साइन और कॉस का रेशियो, p बट्टे एच और b बट्टे एच।
तो ये ऊपर चला जाएगा तो h से h कैंसिल, तो p/b, उसके बाद कोसेक इसका उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख ले। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन यार क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सब फालतू में यार घबरा जाते हैं, समझे। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। चलिए हो गया, चलिए वीडियो को पॉज कर ले और लिख ले। चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अरे यार मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आप सीखेंगे। आप आज ही अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप जाइए और बुक पलटिए। मैं क्वेश्चन कराऊँ, अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तब बोलिएगा, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री यार क्वेश्चन हम खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। ये यार कोई समकोण त्रिभुज है, लिखा था नहीं मुझे यार, हिंदी लिखने उतना आता नहीं है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये है 90 डिग्री, ये ए बी सी, ये मान लो एंगल सी हो गया, एंगल सी ले लेते हैं। चलो हमसे एक बोले कि कोई समकोण त्रिभुज यानी कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दे और बोले कि ए बी जो है वो मान लो 4 सेंटीमीटर, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है, और हमारा जो बी सी है मान लो बी सी हमारा दिया हुआ है कितना, ऐसे मान लो 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए सी क्या हो जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए सी क्या हो जाएगा, और बोले कि टी रेशियोज निकाले, टी रेशियो फाइंड ऑल टी। अरे यार तू क्यों गिर रहा है बार बार। और हमसे पूछेगा फाइंड ऑल टी रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। पहला हमसे क्या पूछेगा, ए सी ये हाइपोटेनस यानी कि लंब, और बोलेगा कि फाइंड ऑल टी रेशियो। फर्स्ट आप ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा। ट्रिग्नोमेट्री का यार फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है, ज़्यादातर यही रहेगा। चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें हम। पहले तो हम ए सी फाइंड कर ले, उसके बाद टी रेशियो फाइंड करेंगे। चलिए ये ए सी जो है देख रहे हैं, इस 90 डिग्री के सामने वाला है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, एच। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, एच। और ये एंगल जो रहता है एक हाइपोटेनस सटा हुआ रहता है फर्स्ट एंड, उसका जो दूसरा एंड रहेगा वो उसके बेस यानी कि उसके आधार से सटा हुआ रहेगा। तो अगर ये हाइपोटेनस है, इस ये एंड जो है यार हाइपोटेनस सटा हुआ है और ये एंड बेस से सटा हुआ रहता है, तो इस ट्रायंगल में बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी। इसे मान ले बी लिख ले, और ये जो बच गया सो ये क्या हो जाएगा हमारा पी, परपेंडिकुलर, कर्ण, आधार, लंब। हिंदी में यार लिख लेना उतना बात है। चलो हमसे ए सी पूछ रहा है, ए सी हाइपोटेनस। मैंने क्या बताया था, ए सी का जो स्क्वायर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमसे ए सी पूछ रहा है। चलो फाइंड कर, ए सी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, रूट ओवर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आइए देखते हैं, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा 4 दिया हुआ है, ये ए बी का स्क्वायर यानी कि 16, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16, और बी सी कितना दिया हुआ है 3 यानी कि 9, 16 और 9 यानी कि 16 + 9 25। तो रूट 25 कितना हो जाएगा 5, रूट 25 कितना हो जाएगा 5, रूट 25 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ए सी हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ए सी हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
बाई पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी इजिकल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी हम निकाली 5 सेंटीमीटर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा था वो था फाइंड ऑल टी रेशियोज, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड करे। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ दे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सी, फर्स्ट क्या था हमारा साइन सी, साइन की सी क्या हो जाएगा पी बट्टे एच, पी बट्टे एच। देखो पी कितना है हमारा 4/5, 4/5 फर्स्ट आ गया हमारा। सेकेंड क्या था, अरे ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बुक उठाओ 10th का, जाओ 10th में हो मैथ का बुक उठाओ, फर्स्ट चैप्टर निकालो ट्रिग्नोमेट्री का, यही क्वेश्चन रहता है, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा तुमसे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा पूछेगा। तो फर्स्ट क्या था साइन, सेकेंड क्या है हमारा कॉस, कॉस क्या होता है बी बट्टे यानी कि बेस बट्टे हाइपोटेनस यानी कि आधार बट्टे कर्व, तो बेस क्या है हमारा 3/5 10 पी बट्टे बी लंब बट्टे आधार, पी कितना हमारा है 4। यार ये याद रखना किस एंगल से हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा। अगर साइन ए, अगर मान लो यहाँ पे ए रहे, साइन ए हमसे पूछेगा तो ये तो हाइपोटेनस होगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर। तो जब इस एंगल के बारे में पूछे तो इस एंगल में ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, वो कर लेंगे हम। चलिए tan c हो गया 4/b/3। अब देखो यार कोसेक हो जाएगा, कोसेक इसका उल्टा यानी 5/4, कोसेक c यानी कि h/p 5/4। फिर हमसे पूछ देगा सेक c कितना हो जाएगा, कॉस का इन्वर्स यानी कि h/b 5/3। लास्ट है हमारा कॉट c, tan का इन्वर्स, tan क्या होता है p/b, तो ये b/p कितना हो जाएगा b/p यानी 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 यार हमारे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।